अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आजकल आपने देखा होगा कि मुसलमानों की तमाम मसाजिद के अंदर उलमा नमाज में हाथ उठा उठा कर इसराइल की बर्बादी और तबाही की दुआ कर रहे हैं। मेरी उन उलमा से गुजारिश है कि ये दुआ अपने हुक्मरानों की गैरत और हमीयत के लिए किया करें। ये दुआ आप हर वक्त ये किया करें, या अल्लाह इनको गैरत दे दे, या अल्लाह इनको हिम्मत दे दे, या अल्लाह इनको इत्तेहाद दे दे, या अल्लाह इनको इत्तेफाक दे दे, या अल्लाह इनकी गैरत को जगा दे। अगर उसके बावजूद भी इनकी गैरत नहीं जागती तो फिर ये दुआ किया करें, या अल्लाह इन मुसलमान हुक्मरानों को तबाह बर्बाद कर दे। हक तो ये है, आप इसराइल की बर्बादी के लिए क्यों दुआ करते हैं जब आपकी अपनी गैरत मर चुकी है? यार, आप खुद बुज़दिल हो चुके हैं, जब आप कमज़ोर हो चुके हैं, जब आप इत्तेहाद और इत्तेफाक से आरी हो चुके हैं, जब आप अय्याशी में पड़ चुके हैं, जब आप दुनिया की ऐश व इशरत को तरजीह देने लगे हैं, जब आप किताल से जी चुराने लगे हैं, जब आप अल्लाह के हुक्म से बगावत करने लगे हैं, तो फिर इसराइल के लिए बद्दुआ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कम अज़ कम इसराइल गैरतमंद तो है, वो अपनी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ तो करता है, वो अपनी ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ तो करता है। तुम सारे मुसलमानों के दरमियान में बैठकर, तुम्हारे सीने के ऊपर चढ़कर वो अपनी ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ करता है, वो अपनी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करता है, और सुबह शाम तुम्हें लाशों की सूरत में तोहफे देता है। इसके बावजूद तुम्हारी गैरत नहीं जागती, तुम्हारे अंदर जज्बा जिहाद पैदा नहीं होता। तो ये दुआ फिर इसराइल की बर्बादी किस लिए की जाए? ये दुआ तो फिर तुम्हारी बर्बादी के लिए की जाए कि तुम बर्बाद हो जाओ, कि अल्लाह ताला हमें कोई नेक हुक्मरान, कोई काबिल हुक्मरान, कोई गैरतमंद हुक्मरान अता फरमा दे। तुम 75 होकर, 75 बुज़दिल होकर भी कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसराइल एक बहादुर होकर तो तुम्हारे मुंह पे सुबह शाम चांटे मार रहा है, तो फिर तुम उसकी बर्बादी की दुआएं क्यों करते हो? अल्लाह ताला तुम्हारे हाल पे रहम फरमाए। सूरत निसा की आयत नंबर 75। भला क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में नातवान मर्दों, औरतों और नन्हे नन्हे बच्चों के छुटकारे के लिए जिहाद न करो, जो यूं दुआएं मांग रहे हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, इन जालिमों की बस्ती से हमें निजात दे और हमारे लिए ख़ास अपने पास से हिमायती मुकर्रर कर दे और हमारे लिए ख़ास अपने पास से मददगार बना। जो ये ऐलान करता है अल्लाह पाक कि भला तुम्हें क्या हो गया कि तुम उन नातवान बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों और ख़वातीन की मदद के लिए जिहाद नहीं करते हो, जो हाथ उठा उठा कर दुआएं मांग रहे हैं और मदद के मुंतज़िर हैं, लेकिन तुम हो कि ढीठों की तरह सोए हुए हो अपने एसीज में, अपनी अयाशी में, अपनी मस्तियों में, अपने दुनिया के ऐश व इशरत में, अपने शहर बसाने में। क्या ये चीज़ें तुम साथ लेके कब्रों में जाओगे? अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे जाके? इसराइल इतना गैरतमंद मुल्क है कि वो अपने स्कूल के 5वीं क्लास के बच्चों को भी असला खोलने की और जोड़ने की तरबियत देता है, लेकिन तुम लोग ऐसे ढीठ हो कि तागूत की ताकत से, उनके खौफ से डर कर तुमने जिहाद का नाम लेना बंद कर दिया है, जबकि जगह जगह कुरान के अंदर जिहाद का हुक्म है। तुम लोगों ने फौजें बनाई हुई हैं, असले रखे हुए हैं, ये किस काम आएंगे? ये कब इस्तेमाल करोगे? तुम लोगों से, हुक्मरानों से तो आवाम हजार दर्जे बेहतर है। आवाम चाहते हैं कि आज भी जनाब हमें इजाज़त दें और हम इसराइल के अंदर घुस के अपने हिस्से का जिहाद ज़रूर करें, लेकिन तुम लोग वो भी नहीं कर सकते हो। सरहदें खोल के मुजाहिदीन को इजाज़त भी नहीं दे सकते हो, कोई अखलाकी मदद भी नहीं कर सकते हो, उनको असला भी नहीं दे सकते हो, उनको राशन भी नहीं दे सकते हो। सिर्फ उनकी लाशों का इंतज़ार करके मस्जिदों में हाथ उठा उठा के उन अबाबीलों के मुंतज़िर हो कि वो आएँ और इसराइल पे बरसें। अगर आज वो अबाबील आते हैं तो उन अबाबीलों को चाहिए कि वो पत्थर तुम्हारे मुसलमानों के ऊपर बरसाएं, ताकि तुम्हारी गैरत जागे, तुम्हारे अंदर जज्बा जिहाद सरशार हो, तुम्हें अल्लाह के वो अहकाम याद आए। अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए।